हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप प्लांट देख रहे हैं, प्लांट बैंगन के प्लांट है। और इनके अंदर आप देख सकते हैं खूब अच्छे रूप के अंदर दोस्तों बैंगन आए हुए हैं। ये बड़े वाले बैंगन है जो भरता के काम में आते हैं। आप देख सकते हैं पौधा पूर्ण रूप से बैंगन से लदा हुआ है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों कि मेरे पास बैंगन के प्लांट की एक ही वैरायटी नहीं है। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली इस वक्त 6 तरह की वैरायटी है बैंगन की, जो कि मैंने 12 बाई 12 के ग्रो बैग में दोस्तों इनको लगाया हुआ है। सभी जितने भी बैंगन के प्लांट आप देखेंगे, सभी के सभी प्लांट मेरे यहाँ पर 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। और मुझे खूब अच्छा बम्पर उत्पादन कंटिन्यू रूप से दिए जा रहे हैं। वैरायटी की बात करें तो अलग अलग तरह की वैरायटी है। जैसे गोल ब्रिंजल आपने देखा जो भरता बनाने वाले, तो वहीं सब्जी के लिए ये आप देख सकते हैं लॉन्ग ब्रिंजल थे। और ये है गोल वाले ब्रिंजल, जो कि बहुत ही बढ़िया रूप के अंदर कितनी अच्छी शाइनिंग के साथ, कितनी अच्छी चमक के साथ मेरे गार्डन के अंदर दोस्तों सेम वही 12 बाई 12 का ग्रो बैग है। और गुच्छे के गुच्छे में दोस्तों ये भी नहीं कह सकते आप कि भाई सिंगल सिंगल कोई एक आधा आप दिखा रहे हैं हमें, या एक आधा ही आपके यहाँ लगा हुआ है। नहीं, गुच्छों के गुच्छों में आप दोस्तों देख सकते हैं लगे हुए हैं। केवल 1-1 फुट का पौधा है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये इसकी हाइट मात्र 1 फुट की हुई है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से दोस्तों बैंगन, लॉन्ग बैंगन है, उनसे पूरा भरा हुआ है। अब यहाँ पर जो जैसा आपने देखा कि शैम्पू के फ़ायदे, अब यहाँ पर शैम्पू हमें कब डालना चाहिए, किस स्थिति में डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए, ये सब चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी लोग क्या है कि कमेंट करते हैं मेरे पास कि सर क्या एक्चुअली शैम्पू डालना चाहिए हमें। तो मैं कहता हूँ हाँ, डालना भी चाहिए, लेकिन उसकी क्या कौन सी स्टेज होती है और हमें कब डालना चाहिए। ये नहीं है कि हम कभी भी लिया शैम्पू को, लिया उठाया और उसका हम स्प्रे कर दें या हम उसको जड़ों में डाल दें। आज इन्हीं पर सारा मेरा वीडियो आधारित रहेगा दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते हुए जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मुझे वॉच कर रहे हैं, वो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ही ले। आप देख सकते हैं गुच्छे गुच्छे में दोस्तों बैंगन आए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, प्लांट पूरा बैंगन से भी भरा हुआ है, चमकदार बैंगन है। और फूलों से भी देखिए आप, यहाँ आपके सामने फूल आए हुए खूब अच्छे रुख में, खूब अच्छे रुख में दोस्तों फूलों से भरा हुआ है। अब हम शैम्पू का इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कब करना चाहिए हमें, ये पूरा इस बात पर मैं आज पूरा जोर देकर आपके साथ इस पर चर्चा करूंगा। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि इतनी शाइनिंग पौधों के अंदर फ्रूट में क्यों आती है। इतनी शाइनिंग फ्रूट में इसलिए आती है दोस्तों कि इसके ऊपर कोई मच्छर नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, किसी तरह का कीट का अटैक नहीं है। अगर सबसे पहली बात तो जब हमारे प्लांट के अंदर मच्छर आना शुरू हो जाते हैं ना, जो हमें भी काटते हैं, उस तरह के मच्छर ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है कि प्लांट के अंदर काफ़ी तरह के कीड़े आने शुरू हो जाते हैं। और जब काफ़ी तरह के कीड़े आएंगे, मच्छर इन पर बैठेंगे, तो क्या होता है कि मच्छर या कीट बैठते हैं तो क्या होगा कि इनमें रस चूसना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस तरह की जो शाइनिंग आई हुई है आप देख रहे हैं बैंगन के अंदर, इतनी बढ़िया शाइनिंग आई हुई है पूरे प्लांट के अंदर, इस तरह की शाइनिंग दोस्तों नहीं आ पाएगी। तो पहला रीज़न तो ये होता है। दूसरा, मैं अब पूरा आपको कड़ीवारी क्रमवार बताने की कोशिश करूँगा कि हमें इसको क्यों डालना चाहिए और कब डालना चाहिए। जो पहली स्टेज होती है दोस्तों, वो होती है हमारे जैसे प्लांट, ये अभी बैंगन के प्लांट है, जो मेरे प्लांट सभी डोरमेंसी के अंदर गए हुए हैं। आप उस तरफ देखेंगे तो खूब अच्छे पैदावार दिखाई दे रही है, और उस तरफ आप देखेंगे दीवार के गमलों की तरफ, तो वहाँ भी खूब अच्छी पैदावार दोस्तों आपको दिखाई देगी बैंगन के अंदर। अब पहली स्टेज में तो हम कब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं शैम्पू का, जब हमारा पौधा डोरमेंसी के अंदर गया हुआ है दोस्तों। डोरमेंसी के अंदर हमें ज़्यादा कुछ इसको डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। खाद वगैरह, पानी वगैरह, जैसे हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, काउ डंक डालते हैं, मस्टर्ड केक डालते हैं, कुछ भी डालने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती इस वक्त क्या होता है कि पौधा डोरमेंसी के अंदर रहता है, खुद को थोड़ा सुस्त अवस्था में रखता है, तो हमें क्या है उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। पत्तियों की शाइनिंग बनी रहे, ठीक है, किसी तरह का कोई कीट, पत्ता छेदक जो रोग होता है वो ना आए, थ्रिप्स माइट का अटैक ना हो उस पर। तो इसके लिए जब हमारा पौधा डोरमेंसी में होता है तो हम इसका शैम्पू का दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी मात्रा में करना है मैं वो आगे वीडियो के अंदर दोस्तों आपको बताऊँगा पूरी जानकारी। पहली स्टेज तो ये होगी कि हमें डोरमेंसी के अंदर जब हमारा पौधा होता है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड स्टेज कौन सी होती है दोस्तों, देखिए आप, इस तरह पत्ती के अंदर क्या है, काले काले कीड़े आके पत्ती के नीचे की साइड में चिपक गए हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये यहाँ पर देखिए। और साथ में इनको खाने के लिए चींटियाँ भी आ चुकी है। ये देखिए चींटी दिखाई दे रही है आपको, ये इस वाले पत्ते पर साफ दिखाई देगी आपको, ये देखिए, इनको खाने के लिए चींटियाँ भी आ चुकी है। चींटियाँ क्या करती है, इसको बिल्कुल पर परागण वाला काम करती है, इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है। तो ये जो पत्ते खाने वाले कीड़े हैं, पत्ते खाने वाले कीड़े के साथ साथ क्या होता है कि जो फल छेदक कीड़ा होता है वह भी दोस्तों हमारे प्लांट के अंदर आने की संभावना बन जाती है। जैसे कि आप देखिए इस फल के ऊपर देखिए, ये छोटे बेबी फल है, ये देखिए आप, इस पे कीड़े आ चुके हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, चींटियाँ इस पर चल रही हैं कीड़ों खाने के लिए। ठीक है,
एक तरफ जहाँ चींटियाँ इन कीड़ों को खाती भी है, वहीं दूसरी तरफ इसको परपरागण की क्रिया से इनको फैलाती भी है पूरे प्लांट के अंदर। तो हमें इसको यहाँ रोकने के लिए क्या शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से करना भी चाहिए हमें, क्योंकि शैम्पू एक तरह से कीटनाशक का भी काम करता है दोस्तों। ये जो फल छेदक कीड़े होते हैं, साथ में पत्ता छेदक कीड़े होते हैं, इनके खिलाफ हमें एक्चुअली शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अगर आपको हर्बल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं यहाँ पर जैसे क्लिनिक प्लस शैम्पू का इस्तेमाल करने वाला हूँ, कितनी मात्रा में करूँगा वह भी दोस्तों मैं आपको बताऊँगा। अब जैसे हमारे यहाँ पर फ्लोरिंग खूब अच्छी, फूल भी आ रहे हैं और फ्रूट भी बनने लग रहे हैं, देख सकते हैं आप, दिखाई दे रहे हैं आपको। मेरे पूरे गार्डन के अंदर बैंगन इस हमेशा 24 घंटे चलते रहते हैं, उत्पादन होता रहता है। अब हमें क्या करना है कि देखिए दोस्तों, जो ये काफ़ी लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं कि गुड़ाई करेंगे और उसमें शैम्पू डाल देते हैं। हमें शैम्पू का इस्तेमाल कभी भी जड़ों के अंदर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। प्लांट के किसी भी तरह के प्लांट हो, उसमें शैम्पू का इस्तेमाल हमें जड़ों के अंदर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। जड़ों के अंदर करने से क्या, हमारे प्लांट को काफ़ी नुकसान होने की, डैमेज होने की संभावना रहती है। दूसरी बात ये होती है कि इसके अंदर काफ़ी तरह के केमिकल होते हैं, ठीक है दोस्तों, वो हमारे प्लांट के माध्यम से धीरे धीरे हमारे फ्रूट के अंदर आएंगे, और फ्रूट में आते हैं तो क्या, हमारे शरीर में भी जाएंगे वो। तो हमें इस तरह इसको जड़ों में डालने से बचना चाहिए। हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, 2 कंडीशन में बताइए, तीसरी कंडीशन भी मैं बता चुका हूँ आपको। अभी हमें करना क्या है, इसकी मात्रा कितनी चाहिए होती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्लिनिक प्लस शैम्पू मैं ले रहा हूँ, ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एग प्रोटीन मिक्स है, ठीक है। आप लोग अगर कोई अंडे मांस वगैरह का इस तरह का सेवन नहीं करते हैं तो आप हर्बल शैम्पू भी ले सकते हैं, काम दोनों का एक ही रहेगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर करना क्या है, मात्रा कितनी लेनी है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि कहीं कभी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे प्लांट को लॉस भी पहुँचा सकता है, और मात्रा कम रहेगी तो हमारे प्लांट को इतना बेनिफिट दोस्तों नहीं मिल पाएगा। तो हमें करना क्या है, इसका आधा लेना है, 2 लीटर पानी लेना हमने दोस्तों। 2 लीटर पानी के अंदर इसको हाफ ले लेना, हाफ की क्वांटिटी का हमें इस तरह के इसको दबाएंगे तो ये बीच में से आधा हो जाएगा, और हमें सिर्फ इसमें से 3 ml ही लेना है 2 लीटर पानी के लिए। इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ और मैं मिलाऊंगा इसमें। मैंने इसमें 3 ml क्यों बोला है, क्योंकि ये 6 ml का आता है, जो ये पाउच होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 6 ml। तो हम पूरा नहीं डालेंगे, पूरा डाल इसको करेंगे इस्तेमाल में तो क्या है, हमारे प्लांट के लिए ज़्यादा हो जाएगा 2 लीटर पानी के अंदर, ठीक है। तो 2 लीटर पानी में मैं इसको 3 ml ले रहा हूँ, आधा ही ले रहा हूँ। इसके साथ मैं एक चीज़ और मिलाने वाला हूँ दोस्तों, जो आप देख रहे हैं इस डब्बे के अंदर, यह एक्चुअली दोस्तों NPK से भरपूर, मैं इसको 5 ml लूँगा इसमें मिलाने के लिए। ये 5 ml का नाप है। यह दोस्तों उबली हुई चाय पत्ती होती है, उसका पानी है दोस्तों। जब हमारा पौधा डोरमेंसी में रहेगा तो उसको भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इस तरह की रिक्वायरमेंट तो रहती है, ताकि पौधा हमारा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, और जब डोरमेंसी से जागे तो उसको न्यूट्रिशन की कमी महसूस ना हो और वो तुरंत अपने काम में दोस्तों लग जाए, फूल फ्लोरिंग लाने में दोस्तों लग जाए। चाय पत्ती का हम कैसे बनाते हैं दोस्तों, उबली हुई चाय पत्ती को हम क्या करते हैं कि धूप में सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद जब पहले उसको धो लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि उसमें से चीनी के जो कण होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर हम उसको सुखाते हैं अच्छी तरह से। जब पूर्ण रूप से सूख जाती है तब उसको क्या करते हैं कि पानी के अंदर भिगो देते हैं, 48 घंटे तक पानी में रखते हैं। पानी में रखने के बाद दोस्तों जब इस तरह का पानी इसमें निकल जाता है, उसका अर्क आ जाता है, तो हम इसको साइड में कर लेते हैं और चाय पत्ती को दोबारा सुखा देते हैं। वो फिर काम आती है हमारे प्लांट की रूट्स के अंदर, मिट्टी के अंदर डालकर मिट्टी को एक अच्छा मजबूत बनाने के काम में दोस्तों। अब ये पूर्ण रूप से घुल चुका है दोस्तों। अब हम इसको इसमें छान लेते हैं। छान मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें चाय पत्ती का जो अर्क मिलाया था, इस वजह से मुझे इसको छानना पड़ रहा है दोस्तों। अब हम इसको दोस्तों अपने प्लांट पे इस्तेमाल में लेकर आएंगे। इसके फायदे देखो दोस्तों क्या क्या होते हैं, काफ़ी फायदे हो जाते हैं जो मैं गिना चुका हूँ आपको। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे प्लांट के अंदर खुशबू बनी रहती है पौधों के अंदर, और पूरे गार्डन में भी एक तरह से खुशबू टाइप रहती है। दूसरा, इससे मच्छर नहीं आएंगे, कीट पतंगे जो वो नहीं आते हैं। सबसे पहले तो हमें करना क्या चाहिए, हमारे जो डोरमेंसी के अंदर जितने प्लांट गए हुए हैं दोस्तों, उन पर हमें इसका एक बढ़िया सा स्प्रे कर देना चाहिए। पूर्ण रूप से पौधे को दोस्तों हमने भिगो देना है इसमें। इसी के साथ दोस्तों जब आपके प्लांट के अंदर किसी कीट का अटैक हो जाता है
तब आप इसको पूरे प्लांट को अच्छी तरह से धो दीजिए इससे पानी से, ठीक है। ये दोस्तों आपको शाम के वक्त करना चाहिए ताकि पूरी रात इसका असर रहे और प्लांट से जो कीट लगे हुए हैं, जो चींटियाँ आई हुई है प्लांट को दोस्तों, दूर भागे हमारे प्लांट से, और प्लांट हमारा गहरा बूसी होते हुए अच्छा उत्पादन हमें कंटिन्यू रूप से दे सके। शाम के टाइम अगर आपके पास संभव न हो सके तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में कीजिए, और अगर गमले के अंदर है तो उन्हें छाया में रख दीजिए। अगर वैसे ज़मीन में लगा रखें तो कम से कम इस पर 3 से 4 घंटे धूप नहीं आनी चाहिए, तब तक आप उस हिसाब से अपने मॉर्निंग के अंदर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। बेटर रिजल्ट के लिए आप शाम को करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल ले सकते हैं इसमें मिक्स करने के लिए, ठीक है। मैंने तो यहाँ पर चाय पत्ती का अलग यूज लिया है क्योंकि मेरे को एनपीके की भी रिक्वायरमेंट थी। आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल करके इसको स्ट्रॉन्ग बनाकर और भी बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करते हुए जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हो तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।